जय हिंद साथियों। एसएससी एमटीएस 20/10/2021 शिफ्ट फर्स्ट के आज सारे जीके जीएस क्वेश्चनों का आपको हम एनालिसिस करवाएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी रिपीट होते रहते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन एसएससी पूछता रहता है। ठीक है, तो आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस डेली कराएंगे। आपको डेली वीडियो देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास सबसे पहले डेली वीडियो ये पहुँचे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो विदेशी यात्री था इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता विदेशी यात्री को अपने राज्य सेवा में नियुक्त किया था। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, रेणुका आर्द्रभूमि नामक जो रामसर स्थान है, आर्द्रभूमि स्थान, ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ठीक है, तो गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है वो आपका महाराष्ट्र क्षेत्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। तो जुलाई 2020 में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में अशोक लवासा को नियुक्त किया गया था। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन है राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो 21 में एग्जाम हुआ था ये आपका देख लीजिए यहाँ पे 2020 यानी कि एक साल पुरानी करंट पूछता है। ठीक है, तो आपको 2022 की सारी करंट अफेयर्स आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, 2022 की करंट अफेयर्स और 23 के भी पूछेगा। ठीक है, 22 के करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में सूचीबद्ध धातुओं में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो विकल्पों में जो सूचीबद्ध धातुओं में से कौन सी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सोना जो होता है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है इन चार विकल्पों के अनुसार। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सोना चिड़िया, इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि सभी राज्यों के राज्य पक्षी और राजकीय वृक्ष आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, इनसे हर एग्जाम में हर शिफ्टों में एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने के निर्देश देता है। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद, ये आपको निर्देश प्रोवाइड कराता है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ठोस प्रकृति में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह का कौन सा स्थान है। ठीक है, पृथ्वी की जो ठोस प्रकृति में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता होती है उसके संदर्भ में लौह का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह का दूसरा स्थान है, सबसे प्रचुर मात्रा में दूसरे नंबर पर लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी। ठीक है, बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में बलबन ने वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांडाबू की संधि जो कि 1826 में हुई थी के मध्य से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था। ठीक है, तो जो असम क्षेत्र था वो यांडाबू की संधि के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ये क्षेत्र हड़प लिया था। ठीक है, यानी कि कौन सा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, असम क्षेत्र हड़प लिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में ये भी करंट का क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थान के मुख्य परिचालन अधिकारी यूबी प्रवीण राव को नॉस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंफोसिस। यानी कि अप्रैल 2020 में इंफोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी यूबी प्रवीण राव को नास्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक मापन में कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया है? तो भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक मापन में दोस्तों 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय था, उसके संस्थापक जो थे वल्लभाचार्य थे। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? ठीक है, तो इन विकल्पों में आपको बताना है कि कौन नेता था वो काकोरी ट्रेन डकैती मामलों में अभियुक्त नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह इस मामले में, काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं थे। राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ये तीनों आपके काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त थे। भगत सिंह इसमें अभियुक्त नहीं थे। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिशें देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था? ठीक है, 1990 में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिशें देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था? तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यानी कि चुनावी सुधार का 1990 में सिफारिश देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। ठीक है, चुनावी सुधार के लिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेवराइट नामक खनिज रिक्त स्थान युक्त एक टेलुराइड खनिज है। ठीक है, यानी कि कैलेवराइट नामक खनिज है वो किसका युक्त एक टेलुराइड खनिज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोना। ठीक है, कैलेवराइट नामक खनिज सोना युक्त एक टेलुराइड खनिज है। ठीक है, यहाँ पर सोना आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है? ठीक है, अभी एक राज्य पक्षी पूछा गया था राजस्थान का, अब देखिए यहाँ पर राज्य वृक्ष का क्वेश्चन उसी सिस्टम में आ गया दोस्तों। ठीक है, तो आपको राज्यों के सभी पक्षी और राज्य की वृक्ष, ठीक है, ये आपको हर राज्य के याद करके जाने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महाराष्ट्र का राज्य की जो वृक्ष है वो आम का पेड़ है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार दिल्ली में संपत्ति का पंजीकरण कराने में कितने दिन लगते हैं? ठीक है, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में हुआ था उसके अनुसार दिल्ली में संपत्ति का पंजीकरण कराने में 49 दिनों का समय लगता है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंसेज इंडिया 100 से 2020 रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड भारत का सबसे प्रसिद्ध वैश्विक ब्रांड है? ठीक है, जो ब्रांड फाइनेंसेज इंडिया 100 से 2020 रैंकिंग के अनुसार है उसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे प्रसिद्ध वैश्विक ब्रांड कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो भारत का टाटा ब्रांड है ये वैश्विक स्तर पर सबसे प्रसिद्ध भारत का ब्रांड है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसे ऑन पॉपुलेशन 1798 नामक पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? ठीक है, जो एसे ऑन पॉपुलेशन 1798 नामक पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय है वो थॉमस रॉबर्ट माल्थस को जाता है। ठीक है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस को जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन मेनन जिन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय द्वारा 2020-21 के लिए अंपायरी रेफरी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है, निम्न में से किस खेल के साथ पेशेवर रूप से संबंधित है? ठीक है, यानी कि नितिन मेनन का संबंध किस खेल से है? तो ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और इन्हें 2020-21 के लिए अंपायरी रेफरी के एलीट पैनल में भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नितिन मेनन का संबंध क्रिकेट खेल से है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निशानेबाज की एक अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन निशानेबाज की एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है? तो इस क्वेश्चन का
ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अंजुम मुदगिल जो है ये निशानेबाज की एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोलोमाइड किसका अयस्क है। ठीक है, डोलोमाइड मैग्नीशियम का अयस्क होता है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। डोलोमाइड मैग्नीशियम का अयस्क है। तो फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस 20/10/2021 के शिफ्ट फर्स्ट के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी रिपीट होते रहेंगे। तो आपको हम डेली हर शिफ्ट का और जितने भी शिफ्टों का हुआ है आपके एग्जाम तक सारे शिफ्टों का एनालिसिस करा देंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि आपके पास डेली वीडियो पहुंचे। ठीक है, आपको जीके जीएस का स्कोर यहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है सबसे बढ़िया, यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ से आप ला सकते हैं। ठीक है, तो डेली क्लास लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।